स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। 110 रुपए महंगा हुआ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, नई कीमतें 1 जून से लागू। जी आपको बता दें कि अनलॉक 1 में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम अब 110 रुपए बढ़ गया है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब 11.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। दिल्ली में अब 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए 593 रुपए चुकाने होंगे। पिछले महीने यह दाम 581.50 रुपए था। इसी तरह कोलकाता में अब एक सिलेंडर के लिए 584.50 रुपए के बजाय 616 रुपए खर्च करने होंगे। मुंबई में पिछले महीने जो रेट 579 रुपए थे वो अब 590.50 रुपए हो गए हैं। इसी तरह चेन्नई में पिछले महीने के 569.50 रुपए की तुलना में इस पूरे महीने 606.50 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर 31.50 रुपए महंगा हुआ है, तो मुंबई में 11.50 रुपए और चेन्नई में 37 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। पहली तारीख को तय होने वाले रेट पूरे महीने लागू रहते हैं। अनलॉक 1 में दिल्ली सरकार ने सैलून के साथ साथ क्या खोला, जाने पूरी गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार पूरी दिल्ली को खोलने जा रही है। मतलब दिल्ली अब न तो ऑन इवन नियम लागू रहेगा और न ही कोई इंडस्ट्री बंद होने वाली है। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी अनुमति दी गई थी उसके अलावा नाई की दुकानें और सैलून खोले जाएंगे, लेकिन स्पा बंद रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऑटो रिक्शा में एक सवारी पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। पहले दुपहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर जो सवारियों पर प्रतिबंध था वो भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बाजारों में दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया है, इसलिए अब से सभी दुकानें खुल सकती है। रेल, बस, निजी गाड़ियों से यात्रा को लेकर कई चीजें बदली, जानिए मुख्य बातें। जी आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से कुछ देर पहले आना होगा। यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। स्टेशन पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देश में अब सार्वजनिक बसों की शुरुआत होगी, यानी राज्य परिवहन की बसें चल पाएगी। इसके लिए पूरे राज्य में घूमना या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान होगा। अब बिना किसी पास या इजाजत के किसी भी राज्य में जाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने प्रदेश परिवहन को मंजूरी दी है। बसों में मास्क पहनना जरूरी होगा। बसों को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी जिम्मेदारी ड्राइवर और कंडक्टर की होगी। निजी वाहनों को लेकर अब पूरी तरह से इजाजत मिल गई है। 2 पहिया वाहन पर हेलमेट, मास्क लगाना जरूरी है। अलग अलग राज्य ने भी 2 व्हील्स पर एक महिला समेत 2 लोगों को बैठने की इजाजत दी है। 4 पहिया वाहन में 1+2 के नियम से इजाजत दी गई है, यानी ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 2 लोग बैठ पाएंगे। हालांकि अगर बच्चे हैं तो उन्हें छूट मिल जाएगी। ओला, उबर जैसी कैब और टैक्सी सर्विस में भी ये नियम लागू होगा। ड्राइवर, यात्री को मास्क पहनना जरूरी होगा। गाड़ी बार बार सैनिटाइज करनी होगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,97,682 के पार, अब तक 5,534 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,97,682 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं
और एक्टिव केस 98,123 हैं, जिसमें से अभी तक 5,534 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 95,504 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,75,208 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 62,14,271 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 31,83,347 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 26,64,496 लोग ठीक हो चुके हैं। SBI ग्राहक हो जाए अलर्ट ऐप के जरिए हो रहा फ्रॉड। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर अपने खाता धारकों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया है। बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए ऐप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। बता दें कि बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि सर्बर्स नाम के खतरनाक मेलवेयर की मदद से अकाउंट होल्डर्स को निशाना बनाया जा रहा है। यह मेलवेयर फेक SMS भेजकर यूजर्स को बड़े ऑफर्स के बारे में जानकारी देता है और अनजान लिंक्स पर आने का या फिर एप्स डाउनलोड करने के बाद उन्हें शिकार बना लेता है। ऐसे एप्स का मकसद अकाउंट होल्डर्स के पैसों पर हाथ साफ करना है। इसी पर बैंक का कहना है कि कुछ मोबाइल ऐप से आपके फोन को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये ऐप निजी जानकारियां चुरा सकते हैं। SBI ने दी फोन के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स। बैंक ने कहा अपने मोबाइल फोन में हमेशा ऑथोराइज जगह से ही ऐप डाउनलोड करें, यानी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे परमिशन देते वक्त सावधानी बरतें, किसी भी ऐप में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव नहीं करें। ऐप को डाउनलोड करने से पहले एक बार उसका रिव्यू भी जरूर देखना चाहिए। अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें, कभी भी किसी छूट और अन्य फ्री ऑफर के बहकाव में न आएं। चीन ने बनाई कोरोना वायरस की वैक्सीन, 10 करोड़ डोज होंगे तैयार। जी आपको बता दें कि जिसने दुनिया को कोरोना का जख्म दिया, अब उसी ने दवा देने की खुशखबरी भी सुनाई है। चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए 99% कारगर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस वैक्सीन के करीब 10 करोड़ डोज बनाने की तैयारी चल रही है। बीजिंग की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ने यह वैक्सीन तैयार की है। चीन में करीब 1000 से ज्यादा वॉलंटियर पर इसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि अब इस वैक्सीन का स्टेज 3 ट्रायल ब्रिटेन में करने की तैयारी की जा रही है। वैक्सीन बनाने वाले शोधकर्ताओं से जब यह पूछा गया कि क्या यह वैक्सीन काम करेगी, इसके जवाब में रिसर्चर लुओ बेसा ने कहा कि यह 99% तक कारगर साबित होगी। फिलहाल कंपनी वैक्सीन का स्टेज 2 का ट्रायल कर रही है, लेकिन चीन में कोरोना संक्रमण के कम मामलों को देखते हुए वॉलंटियर की कमी पड़ गई है। इसके बाद रिसर्चर ने इसका ट्रायल यूरोप में करने का फैसला लिया। कंपनी सिनोवैक ने कहा कि हम यूरोप के कई देशों से ट्रायल के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही यूके से भी बातचीत की गई। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। कंपनी बीजिंग में एक प्लांट भी लगा रही है। इस प्लांट में करीब 10 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। पहला प्रयोग हाई रिस्क वाले मरीजों पर। सिनोवैक का कहना है कि इस वैक्सीन का प्रयोग सबसे पहले हाई रिस्क वाले मरीजों पर होगा। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स और बड़ी उम्र वाले लोगों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर सील करने पर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से पूछा, क्या देश को बांटना चाहते हो? जी आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने 7 दिन के लिए दिल्ली का बॉर्डर सील करने के निर्देश दिए हैं। इस पर अब विपक्ष ने आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने घर पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने एक टीवी चैनल पर कहा कि बॉर्डर सील करना कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने का कोई हल नहीं है।
जब पूरे देश में लॉकडाउन खुल गया है, दिल्ली में लोग काम करने आएंगे, यहाँ से लोग बाहर काम करने जाएंगे, ऐसे में आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एम्स, सफदरगंज जैसे बड़े अस्पताल हैं, लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे। आप भेदभाव करना चाहते हो, देश को बांटना चाहते हो क्या? दिल्ली को कश्मीर बनाना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए बेड कम पड़ जाएंगे। ये कहकर वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और इसके जरिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि दिल्ली में बाहर के लोग आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। लॉकडाउन 5.0 जून में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ देखें बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन 5 को 1 जून से 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि देश भर में आज से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू हो गए हैं। 4 चरणों के बाद देश में लॉकडाउन नहीं, अनलॉक के दिशा निर्देश अब प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत देश भर में कई तरह की छूट दी गई है। अगर आपके भी बैंकों से जुड़े काम अटके हैं तो आप उसे निपटा सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जून में बैंक किस दिन बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टियां मालूम होने पर आप बैंक जाने का प्लान बना सकते हैं। आइए जानते हैं जून में कब कब बैंक रहेंगे बंद। रिजर्व बैंक की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक रविवार और दूसरा व चौथा शनिवार को छोड़ जून में 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। जून में 7, 13, 14, 17, 23, 24 और 31 जून को शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 18 जून गुरु गोविंद जी के कारण कई राज्यों में अवकाश रहेगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी भागों, असम, मेघालय और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती है। पश्चिमी हिमालय, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।